Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths, direct and indirect proportion, practice set 39. So today we are going to study about the third question. Yesterday we have completed the similar exercise. From this exercise we have completed the first two questions. Now let us go with the third question without wasting any time. So here the third question is, Shweta, Piyush and Nachiket together invested 80,000 rupees and started a business of selling sheets and towels from Solapur. Shweta's share of the capital was 30,000 rupees and the Piyush was 12,000 rupees. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was the Nachiket's investment and what was his share of the profit? मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि श्वेता, पीयूष और नचिकेत तीनों ने मिलकर के 80,000 रुपीज जो है वो लगाया और एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वो लोग शीट्स और टॉवेल्स को शोलापुर से लेकर के बेचने का काम करते थे। श्वेता ने जो है कितना लगाया था, बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किया था, 30,000 रुपीज किया था और पीयूष ने सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया था। जब साल का पूरा ईयर जो है एंड हो गया तो उन लोगों को 24% प्रॉफिट हुआ है। तो आपको ये बताना है कि नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया था और फिर उसका प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पर जो है हम नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि पहले जो है हमारे पास 80,000 टोटल अमाउंट है विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ द थ्री, मतलब तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया था वो 80,000 रुपीज है। उसमें से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 12,000 और 30,000 दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आएगा आंसर उसको हम 80,000 में से माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है नचिकेत का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। जब नचिकेत का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है वो 24 है। तो फिर उसके बाद जो है हम इस सम को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट is equals to 80,000 रुपीस, है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता is equals to 30,000 rupees. Investment of Piyush is equals to 12,000 rupees. Now here what we are supposed to find out, these two find out करना है और नचिकेत का कितना था वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट is equals to total investment minus investment of Shweta plus investment of पीयूष। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूष। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्वेता और पीयूष का जो इन्वेस्टमेंट था उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ये किस तरह से लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 80,000 रुपीज माइनस 30,000 प्लस 12,000। गेटिंग मी?
यहाँ पर ये इस तरह से लिख लिया। अब इसके आगे का स्टेप जो है हम आगे लिखेंगे। पिछली वाली स्टेप को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। देखिए आप, 80,000 माइनस 30,000 प्लस 12,000 and the bracket closed. So here 80,000 minus, it will be how much? Now here 42,000. 42,000. Okay. So here it will be 42,000. Okay. तो यहाँ पर जो है ये हमारा 42,000 होता है. Now let us subtract the 42,000. So it will be how much? 58,000. How much it will be? Answer is 38,000. कितना आएगा हमारे पास आंसर? 38,000 रुपीज. ये जो है हमारा किसका हो गया? नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हो गया. दैट इज 38,000. So therefore Nachiket's investment is equals to 38,000 रुपीज. ओके. अब हमको क्या करना है? हमारे पास क्या दिया हुआ है? 24% प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना. सो देयरफॉर प्रॉफिट percentage is equals to 24%. Therefore total profit of 80,000 rupees. Therefore 80,000 into 24 upon 100. This zero, this zero, this zero, this zero, all three zeros will be cancelled over here. तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 24 into 80. So it will be how much? Now 8 4s are 32, है ना. तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 will be carry forward. 8 2s are 16. 16 plus 3 it is 19 and 1 0 over here, है ना. So how many zeros? 2 zeros will come over here. So 19,200 rupees is the profit. Okay. So इतना जो है ये हमारा 19,200 rupees जो है क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है. Now we are supposed to find out their ratio of the investment. अब जो है हम क्या करेंगे? रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करके आगे का जो है सम सॉल्व करेंगे. Now here we are going to find out the investment ratio. So here it will be 30,000 is to 12,000 is to 38,000. Okay. This we did already. Now after that what we are going to do here? 0 0 will get cancelled to each other. So it will be how? 30 is to 12 is to 38. ये रेशियो हो गया है. नाउ आफ्टर डिवाइडिंग बाय द 2 हम इसको क्या करेंगे? 2 से सबको डिवाइड कर देंगे. सो देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 2 विल गेट हियर हाउ? 30 अपॉन 2 is to 12 by 2 is to 38 upon 2. That will be equals to 15 is to 6 is to 19. Okay. तो ये इस तरह से जो है हमारा रेशियो बन चुका है. Now let us consider profit earned is m rupees. Therefore for
Shweta, it will be 15M, है ना? And then further we'll continue. Now let us see over here. For Shweta it is 15M, for Piyush it is 6M, and for Nachiket it is 19M. Means here यहाँ पर हमने क्या किया, जो रेशियो हमारा आया था उसको जो है हमने जो लेटेस्ट कंसिडर करके किया था कि कंसिडर क्या किया था हमने कि m रुपीस में जो है प्रॉफिट कमाया गया है. तो यहाँ पर जो है 15M, 6M, 19M हमने लिखा. फिर देन द टोटल प्रॉफिट इन द रुपीस इज 15M प्लस 6M प्लस 19 इज इक्वल टू 19,200 रुपीस. जो टोटल प्रॉफिट है वो लिखा है यहाँ पर. नाउ लेट अस ऐड एंड देन सॉल्व द गिवन रेशियो. सो हियर 15M प्लस 6 is equals to 21. 21 plus 9, it will be 30. 30 plus 10, it will be 4040 M is equals to 19,200. Getting me? So here it will be how? Therefore M is equals to 19,200 upon 4040. This 0 will get cancelled. So here 4 ones are 4, 4 here 4 4s are 16 हो गया. आपके पास कितना बचेगा 3, 4 8s are 32 and then 0 का 0. So M is equals to 480 रुपीस. तो हर एक को कितना पड़ता है प्रॉफिट 480 रुपीस. अब हमको क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ नचिकेत का प्रॉफिट और नचिकेत का ही इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिए थे, अब हमको सिर्फ नचिकेत का प्रॉफिट निकालना है. नाउ हियर विल राइट डाउन नचिकेत्स प्रॉफिट is equals to 19 into M, है ना. So therefore 19 into M is 480 rupees. Therefore it will be how much? 19 zeros are 0 and then 19 eights are, so it will be 9,120 rupees. Okay, so here it will be 19,120 rupees. So therefore we'll write down Nachiket's investment is 38,000 rupees and his प्रॉफिट इज 9,120 रुपीस. ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमने कंप्लीट कर लिए. नाउ लेट अस गो विद द फोर्थ सम. नाउ हियर द फोर्थ क्वेश्चन आई एम रीडिंग, काइंडली लिसन इट वेरी केयरफुली. For A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion of 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the Soldiers Welfare Fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? मतलब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A और B करके दो लोगों ने जो है प्रॉफिट जो है कितना लिया था, 24,000 रुपीज के प्रॉफिट पर को शेयर करते हुए जो है 3:4 के रेशियो में शेयर किया, और फिर जो 2% है उस शेयर का 2% जो है उन लोगों ने क्या किया, सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दिया. तो आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट उन लोगों ने एक्चुअली जो है वो डोनेट किए हैं सोल्जर वेलफेयर फंड में. तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है रेशियो लिखेंगे, फिर उसके बाद जिस तरह से हम लोग सिंपली करते थे वैसे ही सॉल्व करते हुए जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट द सम ओवर हियर. Now here for that we are going to write down ratio of the
share of A and B is equals to 3:7. ओके, 3:7 का रेशियो था। और उसके बाद क्या दिया है आपको कि उन लोगों ने प्रॉफिट कितना लिया है, 24,500 रुपीज का, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर दैट प्रॉफिट earned in rupees BZ। ओके, तो यहां पर जो है किस तरह से लिखेंगे, ये Z हमने कंसिडर कर लिया। अब जो है क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर A is equals to 3Z and for B is equals to 7Z। ओके, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब ना आफ्टर दैट यहां पर हमको रुपीस का साइन डालना है, यहां पर भी रुपीस का साइन, क्योंकि ये रुपीस में है। ठीक है, ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे, है ना। सो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट इन रुपीस, देयरफॉर कितना था प्रॉफिट परसेंटेज, 24500%, है ना। तो इसको जो है हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पर ये देखिए। So here we had written 24,500 rupees in a percentage, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसका परसेंटेज नहीं लेंगे बल्कि इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देखिए। So therefore 3Z plus 7Z is equals to 24,500 rupees. Okay, now here it will be how much, 3 plus 7, it will be 10. Z is equals to 24,500. Therefore Z is equals to 24,500 upon 10. This zero get cancelled, so it will be 2,450 rupees. कितना आ जाएगा हमारे पास, therefore Z is equals to 2450 रुपीस। अब ये जो है दोनों को इतना प्रॉफिट मिलता है, ये हमको पता चल गया है। तो अब जो है हमको क्या करना है, दोनों का अपना अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, therefore we are going to find out the profit of A, that will be equals to 3 into Z is equals to 3 into 2,450 rupees. So here 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 will be carry forward, 3 4s are 12, 12 plus 1 3, है ना। तो 1 will be carry forward, 3 2s are 6, 6 plus 1 7, so it will be 7,350 rupees by A. And now profit of B is equals to how much, 7 into Z is equals to 7 into 2,450 rupees. Okay, so here it will be how much, 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 3 will be carry forward, 7 4s are 28, 28 plus 1 3, it will be 31, so here 1 and then 3, 7 2s are 14, 14 plus 3, it will be 1 7 17, so 17,000, it will be 150 rupees. So like that way it is a profit for the
each of them have earned। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो लिख लिया। तो अब जो है इसका क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट का 2% लेंगे, क्योंकि 2% उन लोगों ने क्या किया है, डोनेट किया है ना। सो 2% ऑफ द प्रॉफिट इज डोनेटेड, therefore what it is, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2% जो है इन लोगों ने डोनेट किया है। तो यहां पर हमारा स्टेप किस तरह से आएगा कि 7,350 into 2/100। okay, so this 0 will get cancelled, so here we will divide by the 2 1s are 2, 2 5s are 10, so 5 1s are 5, 5 1s are 5, then it will be 2, है ना। so 5 4s are 20, then it will be how much, again 2, so it will be 5 7s are it will be 3 na, so it will be 35, so 5 7s are 35, so 147। okay, so here it will be the 2% of the profit that is donated one will be 147 rupees। okay, similar way we'll find out the 2% of the profit of 17,150 rupees का। so see here, the 2% of the profit of B is equals to 17150 into 2/100, so here 1010 get cancelled, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so 5 1s are 5, 5 3s are 15, then it will be how much, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, तो 5 4s are 20, 20 लेने के बाद हम जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 21 आता है, तो 21 में से 1 बच जाएगा, so it will be 3 5s are 15, so here 343 rupees, so they have donated 147 and 343 rupees respectively। तो इस तरह से जो है हमने दोनों का जो है शेयर जो है वो आपको ढूंढ करके बताया है। लास्ट क्वेश्चन है 5th वाला, वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व इट। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वाला सम जो है आप खुद करेंगे। जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 36,000 rupees to form a partnership with their investment belong in the proportion of 3, 4, 7 and 6. What was the Jaya's actual in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil made? अब जो है आपको क्या दिया हुआ है कि 4 लोगों का नाम लेकर के आपको बताया है कि उन लोगों ने जो है 4 लोग जैसे कि जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, इन चारों ने मिलकर के जो है 36,000 जो है वो शेयर किया है और पार्टनरशिप के साथ जो है इन्वेस्ट करते हुए बिजनेस को स्टार्ट किया है। उनका बिजनेस में पार्टनरशिप जो है वो एक रेशियो में है जो कि 3 है, 4 है, 7 और 6 है। 3:4:7:6। देन आपको पूछा है कि जया ने कितना एक्चुअली जो है पैसा डाला था और 12% के प्रॉफिट पर अगर निखिल को प्रॉफिट मिलता है तो निखिल को कितना प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 36,000 है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको 12% दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 36,000, तो आप क्या करेंगे 36,000 इनटू यहां पर आप क्या करेंगे, सॉरी इट इज 3,60,000, सो 3,60,000 रुपीज का जो है आप 12% प्रॉफिट निकालेंगे इन द रुपीज, सो इट विल बी द प्रॉपर profit for each of them. Then after that you will have the ratio. So आपको जो रेशियो है उसके लिए जो है कोई भी एक अल्फाबेट जो है वो सजेस्ट करना है, कंसिडर करना है। फिर हर एक को जिस तरह से हम x के साथ y के साथ रखते हुए प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं और प्लस करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो है आपको ऐड करके फिर जो है आगे का प्रॉफिट निकालना है और इस तरह से जो है पूरा जया और निखिल का भी प्रॉफिट निकाल करके आपको बताना है कि कितना है।
सो इस तरह से जो है हमने ये पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट चैप्टर। अब तक के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को यानी आपकी फेवरेट टीचर को अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।